कभी आपने सोचा है कि इतना भारी लोहे का जहाज पानी पर कैसे तैरता है, जबकि अगर हम लोहे की एक छोटी सी चादर या लोहे का टुकड़ा पानी में डालें तो वो सीधा नीचे डूब जाता है। आखिर ऐसा क्या राज है कि हजारों टन वजनी बहरी जहाज समंदरों को चरता हुआ आसानी से तैरता रहता है। आज हम बिल्कुल आसान और सादा लफ्ज़ों में ये साइंस समझेंगे ताकि आपको भी हैरत ना रहे बल्कि मज़ा आए। चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये लोहे का टुकड़ा है, जैसे ही पानी में डाला फौरन डूब गया। अब ये लकड़ी का टुकड़ा है, पानी में डाला तो आराम से तैर गया। आप कह सकते हैं कि लकड़ी हल्की है इसलिए तैर गई, और लोहा भारी है इसलिए डूब गया। लेकिन ये बात अधूरी है, क्योंकि हकीकत ये है कि लकड़ी सिर्फ इसलिए नहीं तैरती कि वो हल्की है, बल्कि इसके पीछे एक साइंसी उसूल है, और यही उसूल जहाज़ पर भी लागू होता है। अब सवाल ये है कि अगर लोहा हमेशा डूबता है तो फिर लोहे से बने जहाज़ क्यों नहीं डूबते? कसाफत डेंसिटी की वजाहत। जहाज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें कसाफत का मतलब जानना ज़रूरी है। कसाफत का आसान फार्मूला ये है, कसाफत बराबर मास तक़सीम हजम, यानी किसी चीज़ का वज़न कितना है और वो कितनी जगह घेरती है। अब मिसाल से समझें, पानी की कसाफत तकरीबन 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। लोहे की कसाफत तकरीबन 7800 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। उसीलिए अगर आप छोटा सा लोहे का टुकड़ा पानी में डालें तो वो फौरन डूब जाता है, क्योंकि इसकी कसाफत पानी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन लकड़ी की कसाफत ज़्यादातर पानी से कम होती है, उसीलिए लकड़ी पानी में तैरती है। तो क्या जहाज़ लकड़ी की तरह है? नहीं, जहाज़ तो लोहे का ही बनता है, मगर उसकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। जहाज़ का सारा ढांचा अंदर से खोखला होता है। वो सिर्फ धात का एक पतला खोल होता है, जिसके अंदर बहुत सारी खाली जगह और हवा मौजूद होती है। उसीलिए अगर हम जहाज़ का औसत वज़न लें और उसे इसके बड़े हजम से तकसीम करें, तो नतीजा ये निकलता है कि पूरे जहाज़ की औसत कसाफत पानी से कम हो जाती है। यही वजह है कि जहाज़ तैर जाता है, चाहे वो लोहे का ही क्यों ना बना हो। याद रखें, असल में जहाज़ की कसाफत नहीं, बल्कि इसकी औसती कसाफत पानी के मुकाबले में कम होनी चाहिए। ये फ़र्क ही जहाज़ को तैरने की ताकत देता है। आर्किमिडीज़ का उसूल। अब आते हैं असल साइंस की तरफ, जिसे कहते हैं आर्किमिडीज़ का उसूल। आर्किमिडीज़ जो एक मशहूर साइंसदान थे, इन्होंने कहा, जब कोई जिस्म पानी या किसी दूसरे सयाल में डूबा हो तो वो इतने ही वज़न की क़ुव्वत से ऊपर को उठाया जाता है जितना वज़न उसने पानी को हटा दिया हो। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, अगर आप पानी की एक बाल्टी में पत्थर डालें तो पानी ऊपर आएगा और कुछ पानी किनारे से बाहर भी निकल सकता है। ये जो पानी अपनी जगह छोड़ता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी पानी हटाना। अब पत्थर डूब क्यों जाता है? क्योंकि पत्थर का वज़न उस पानी के वज़न से ज़्यादा है जो उसने हटाया। लिहाजा नीचे की तरफ खींचने वाली क़ुव्वत वज़न ऊपर की तरफ उठाने वाली क़ुव्वत बॉयंट फोर्स से बड़ी हो जाती है और पत्थर डूब जाता है। लेकिन जहाज़ के साथ क्या होता है? जहाज़ का नीचे वाला हिस्सा बहुत बड़ा और चौड़ा होता है, वो पानी को काफ़ी ज़्यादा हटा देता है। जब जहाज़ पानी में बैठता है तो वो इतने पानी को हटा देता है कि उस पानी का वज़न खुद जहाज़ के वज़न के बराबर हो जाता है। बस यही लम्हा है जब जहाज़ तैरता है, यानी जहाज़ को ऊपर रखने वाली क़ुव्वत पानी ही फराहम करता है। पानी जहाज़ को धकेल रहा होता है, उसे क़ुव्वत को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। उसीलिए अगर जहाज़ पर हद से ज़्यादा सामान या बोझ डाल दिया जाए तो वो मज़ीद नीचे बैठ जाएगा और ज़्यादा पानी हटाएगा। और अगर बोझ बहुत बढ़ जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब पानी मज़ीद जहाज़ को नहीं संभाल पाता और फिर जहाज़ डूब सकता है। चलें अब ये सब बातें हम एक छोटे से तजर्बे से समझते हैं, जो आप घर में भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं फवील बोट चैलेंज। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। 1. खाने वाला एल्यूमिनियम फॉइल जो किचन में इस्तेमाल होता है। पानी से भरा एक टब या बाल्टी। फॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा लें और इसको सीधा सा चपटा रखकर पानी में डालें। क्या होगा? वो सीधा नीचे डूब जाएगा। उसी फॉइल को एक छोटी किश्ती या प्याली की शक्ल में मोड़ें, यानी किनारे ऊपर कर दें ताकि वो एक डब्बे जैसी लगे। अब उसे पानी पर रखें। कमाल देखें, ये तैर जाएगा। इस छोटी सी फॉइल बोट में सके या छोटे छोटे पत्थर डालें। शुरू में ये आसानी से बोझ उठाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा वज़न डालते जाएंगे, किश्ती आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगेगी। आखिरकार एक वक्त आएगा कि किश्ती डूब जाएगी। यही असल उसूल है जो जहाज़ पर भी लागू होता है। जब तक उसकी कसाफत पानी से कम है और हटाए गए पानी का वज़न जहाज़ के वज़न के बराबर है, तब तक वो तैरता रहेगा।
लेकिन अगर हम वज़न बढ़ा दें और पानी मज़ीद जहाज़ को सहारा ना दे सके तो फिर वो डूब जाता है। ये छोटा सा तजुर्बा हमें ये दिखाता है कि लोहे या फॉइल का एक छोटा टुकड़ा डूब जाता है, मगर अगर उसी को बड़ी शक्ल में फैला दिया जाए और अंदर खाली जगह बन जाए तो वो पानी पर तैर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़ारों टन वज़नी जहाज़ समंदर पर तैरते हैं। इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी और बैलेंस। अब तक हमने ये समझा कि जहाज़ क्यों तैरता है, लेकिन एक और अहम सवाल बाकी है। जहाज़ इतना ऊंचा और भारी होता है, लहरें भी ऊंची उठती हैं, तो फिर जहाज़ अलग क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम। जहाज़ को डिज़ाइन करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वो पानी पर सिर्फ तैरे ही नहीं बल्कि सीधा भी खड़ा रहे। ये इस्तेहकाम दो चीज़ों पर मुनहसर है। एक, मरकज़े सक़ल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जहाज़ के वज़न का वो नुक्ता जहां हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि पूरा वज़न जुमा है। 2, मरकज़े उभार या बॉयंसी का मरकज़, सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी वो मकाम जहां से पानी जहाज़ को ऊपर की तरफ धकेलता है। जब जहाज़ सीधा खड़ा होता है तो ये दोनों नुक्ते एक ही लकीर पर होते हैं। अगर लहरों की वजह से जहाज़ एक तरफ झुक जाए तो बॉयंसी का मरकज़ दूसरी तरफ सरक जाता है और जहाज़ को वापस सीधा करने की कोशिश करता है। यही क़ुव्वत जहाज़ को अलटने से बचाती है। मज़ीद ये कि जहाज़ के निचले हिस्से में अक्सर बैलस्ट रखा जाता है जो भारी वज़न होता है। ये बैलस्ट जहाज़ के नीचे के हिस्से को भारी बना देता है, उससे जहाज़ का मरकज़े सक़ल नीचे चला जाता है और नतीजा ये निकलता है कि जहाज़ ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है। उसी वजह से जब आप जहाज़ को लहरों में देखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है, कभी थोड़ा सा झुकता भी है, लेकिन फिर फ़ौरन वापस सीधा हो जाता है। ये सब कुछ जहाज़ के डिज़ाइन, इसके नीचे वाले वज़न और बॉयंसी के उसूल की वजह से मुमकिन होता है। यूं जहाज़ न सिर्फ पानी पर तैरता है बल्कि अपनी मुतवाज़िन हालत को भी बरकरार रखता है। पार्ट 6, जहाज़ का वज़न और ड्राफ्ट। वीडियो शॉर्ट। समंदर में एक जहाज़ जिस पर सामान के बड़े बड़े कंटेनर रखे जा रहे हैं। फिर एक एनिमेशन दिखाएं जिसमें जहाज़ नीचे बैठता जा रहा है जैसे जैसे वज़न बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि जहाज़ आखिर कितना वज़न उठा सकता है? क्या कोई हद है या जितना भी रख दी वो बर्दाश्त कर लेगा? इसका जवाब है, हर जहाज़ के लिए एक ख़ास हद मुकर्रर होती है। इसे कहते हैं लोड लाइन या प्लिम्सल लाइन। ये जहाज़ के पहलू पर एक ख़ास निशान की सूरत में बनाई जाती है। जब जहाज़ पानी में खड़ा होता है और इस पर वज़न डाला जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगता है। जैसे ही वज़न बढ़ता है, जहाज़ ज़्यादा पानी हटाता है। ये नीचे बैठने का अमल तब तक जारी रहता है जब तक जहाज़ का वज़न उस पानी के वज़न के बराबर ना हो जाए जो उसने हटाया है। लेकिन जहाज़ को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे नहीं बैठने दिया जाता। उसी लिए लोड लाइन का निशान बनाया जाता है ताकि पता चल सके कि जहाज़ महफूज हद तक पानी में बैठ चुका है। अगर इसके बाद मज़ीद वज़न डाला जाए तो जहाज़ गैर महफूज हो जाएगा क्योंकि वो अपनी बॉयंसी खो देगा और डूबने का ख़तरा बढ़ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्राफ्ट, यानी जहाज़ के नीचे वाले हिस्से का वो गहराई जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। जितना ज़्यादा वज़न डालेंगे, ड्राफ्ट इतना ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हवा की जहाज़ की बर्दाश्त की एक प्रैक्टिकल हद है। जहाज़ इस हद तक महफूज रहता है जब तक कि वो अपनी लोड लाइन से ऊपर ना डूबे। उसी लिए बंदरगाहों पर और जहाज़ के डिज़ाइन में लोड लाइन का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये छोटी सी लकीर दरअसल जहाज़ और इसके अमले की ज़िंदगी बचाती है।